हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है नीतू यादव और मैं हूं आपकी साइंस टीचर। हमने अभी चैप्टर 3 ऑफ क्लास 8 का पार्ट 1 पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, मैं आपको समझा रही थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। देख लेते हैं इसको। इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज़ एंड व्हाई? Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly, are durable, less expensive, readily available. आप प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, ये इसकी एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या है? दे आर ड्राई अप क्विकली, जल्दी सूख जाते हैं। ड्यूरेबल, लंबा चलते हैं। लेस एक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं। रेडीली अवेलेबल, आसानी से मिल जाते हैं। ईजी टू मेंटेन, ईजिली मेंटेन कर सकते हैं उनको, ज़्यादा प्रेस व्रेस और ज़्यादा अच्छे से धुलाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझे। ऊपर लिखा हुआ था, इमेजिन करिए एक रेनी सीजन है, आप किस तरीके का अम्ब्रेला खरीदेंगे? तो आप अम्ब्रेला वो खरीदेंगे जो लंबा चले, ड्यूरेबल। अम्ब्रेला का कपड़ा आपने देखा होगा, वो एक्चुअली क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 3.2, टेक 2 क्लॉथ्स पीस ऑफ सेम साइज रफली half a meter square each. One of these should be from natural fiber and the other should be synthetic. You can take help of your parents in selecting these pieces. Soak the piece in different mugs, different containing same amount of water. Take the piece out of the container after 5 minutes and spread them into sun. Compare the volume of water remaining in each container. चलिए, आपने इस जो एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने 2 मग पानी ले लिया और छोटा सा कोई कपड़ा ले लिया, एक कॉटन का ले लिया, एक आप कोई भी रेयॉन ले लीजिए, टेरिकोट ले लीजिए, है ना, जो इजीली अवेलेबल हो वो ले लिया। दोनों को पानी में बराबर पानी लिया है, दोनों को पानी में डुबाया। अब आप देखेंगे कि कॉटन पानी को ज़्यादा सोखता है। ठीक है, आप जब कॉटन के कपड़े को बाहर निकालेंगे तो पानी कम रह जाएगा, लेकिन जब आप वो आर्टिफिशियल कपड़े को बाहर निकालेंगे तो उसमें काफ़ी पानी बचा होगा। अब उसको आप धूप में डाल दीजिए सुखाने, दोनों को। आप देखेंगे कॉटन का कपड़ा देर में सूख रहा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा रेयॉन है या लाइलॉन है, जो भी आपने लिया है, वो तुरंत सूख गया, थोड़ी देर में ही सूख जाता है, जल्दी सूख जाता है। ऐसा क्यों? तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक? डू दे टेक लेस more time to dry? Why does this activity tells you about the characteristics of what does अच्छा of synthetic fiber? Find out from your parents about the durability, cost and maintenance of these fabrics compared to the natural fiber. तो बोल रहे हैं कि आपको इस एक्टिविटी से क्या समझ में आया? तो हमें समझ में आया कि कॉटन ज़्यादा पानी सोखता है और जो हमारे सिंथेटिक फाइबर हैं ज़्यादा पानी नहीं सोखते हैं। ठीक है, अगर सूरज में सुखाने डालें हम सन के सामने तो हमारा कॉटन ज़्यादा टाइम लेगा इंस्टेड ऑफ रेयॉन या कोई भी सिंथेटिक फाइबर। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, रेयॉन जो होता है वो पानी को सोखता नहीं है। इसका मतलब हमें जब पसीना आएगा, जब हम उसे पहनेंगे तो वो पसीने को सोखेगा नहीं और हमें गर्मी लगती रहेगी, लेकिन जब हम कॉटन को पहनेंगे तो वो पसीने को सोख लेगा, इसलिए हमें क्या लगेगा? हमें ठंडा फील होगा। तो कॉटन पानी को सोख रहा है, तो एक टाइप से कॉटन अच्छा है, लेकिन एक तरीके से दूसरे केमिकल्स अच्छे हैं, केमिकली मेड पॉलीमर्स अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो जल्दी सूख रहे हैं, प्रेस व्रेस भी नहीं करना पड़ता है ना, बहुत सारी चीज़ें। ओके, अब देख लेते हैं आगे। ये प्लास्टिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। यू मस्ट हैव फैमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स। आप कोई भी 5-6 आइटम्स के नाम लिख लीजिए जो आपके घर में प्लास्टिक के हों। टेबल होगी, चेयर होगी, आपके घर में बाल्टी, मग, है ना, बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं, उनके नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लास्टिक का थोड़ा सा उन्होंने पॉलीमर आपको बताना चाहा है कि कैसे पॉलीमर्स होते हैं प्लास्टिक के। ये देखिए, अगर प्लास्टिक के पॉलीमर्स ऐसे लाइन बाय लाइन चेन की तरह हैं, ठीक है, तो उन्हें लीनियर पॉलीमर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे क्रॉस लिंक्ड, ऐसे भी जुड़े हैं, ऐसे भी जुड़े हैं, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक इस तरीके की भी है, इस तरीके की भी है। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या लिखा है।
Plastic is also a polymer like a synthetic fiber. All plastic do not have same type of arrangement in unit. In some it is linear, whereas in some it is cross-linked. तो कई जगह प्लास्टिक जो यूज़ होती है वो लीनियर टाइप की होती है, मतलब एक प्लास्टिक के पीछे एक प्लास्टिक के पीछे एक ऐसे लगा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन कई जगह क्या होती है, प्लास्टिक ऐसी होती है, ऐसे ऐसे चेन में, इधर भी चेन है, साइड में भी चेन है, इधर भी चेन है, साइड में भी चेन है। ओके स्टूडेंट, इन्हें बोलते हैं हम क्रॉस लिंक्ड। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, क्रॉस लिंक्ड, है ना, ऐसे इस तरीके से जुड़ी होती है। अब बात कर लेते हैं आगे। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स, हर तरीके की शेप में मिलते हैं, हर तरीके की साइज में मिलते हैं प्लास्टिक। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल? द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज easily moldable, can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused, colored, melted, rolled into sheets and made into wires. That is why it is find such a variety of uses. तो प्लास्टिक के यूजेस ज़बरदस्त हैं। देखिए बच्चों, प्लास्टिक मोल्डेबल है, मुड़ सकती है, किसी भी शेप में आ सकती है, रिसाइकल हो सकती है, प्लास्टिक रीयूज़ हो सकती है, कलर्ड हो सकती है, मेल्ट हो सकती है, रोल्ड हो सकती है, मतलब गोल गोल बना सकते हैं उसका, शीट हो सकती है, पतली पतली शीट्स में उसको डेवलप कर सकते हैं, और वायर्स में भी कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा, आपके घरों में जो बिजली के वायर्स आते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक होती है, अंदर वो कॉपर के होते हैं, ऊपर से प्लास्टिक होती है ताकि आपको करंट ना लगे, है ना। तो प्लास्टिक इतनी ज़्यादा वैरायटी शो करती है कि लोग हर चीज़ में उसका इस्तेमाल आजकल कर रहे हैं। देख ही रहे हैं आप, सब जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। पॉलीथीन, आपने पॉलीथीन नाम तो सुना ही होगा, पॉलीथीन घर में बोलते ही हैं नॉर्मली हम। तो पॉलीथीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलीथीन बैग्स। तो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, आपने देखे हैं, वो किससे बने हैं एक्चुअली, वो बने हैं हमारे यही जो पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है ना। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स बी बेंड। अब आप बेंड करके देखिए पॉलीथीन तो बहुत जल्दी बेंड हो जाती है ना, टूथब्रश भी बेंड हो जाते हैं, लेकिन आप सोचें कि टेबल को आप बेंड करें तो क्या हो जाएगी, वो नहीं होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो सारे प्लास्टिक के आर्टिकल्स बेंड नहीं हो सकते। You will observe that some plastic articles can bend easily while some break when forced to bend. When we add hot water to the plastic bottle, it get deformed. आपने देखा होगा गरम पानी अगर आप प्लास्टिक की बोतल में डाल दें तो प्लास्टिक पिघल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बोतल, है ना। Such plastic which get deformed easily on heating and can bend easily are known as thermoplastic. बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वो प्लास्टिक जिसको आप हीट कर सकते हैं, मतलब जिसको आप गर्म करने पे पिघला सकते हैं, उन प्लास्टिक को हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। उसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। These are used for manufacturing toys, combos and various type of containers. तो ये जो कंटेनर्स आप घर में देख रहे हैं, छोटे छोटे डब्बे वगैरह लेके आती है मम्मी, ये हीट अप हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं अगर हम हीट में रख दें, क्योंकि ये बने होते हैं थर्मोप्लास्टिक के। ओके स्टूडेंट्स, अंडरलाइन कर लेना आप सब चीज़ें। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो एक बार बन गई है, उसको आप फिर हीट पे रखिए, वो मेल्ट नहीं हो सकती, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं मेल्ट हो सकती नॉर्मल टेम्परेचर पे कि आपने गैस पे रखा और वो पिघलने लगेगी, नहीं। तो उन्हें बोलते हैं हम थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। होती हैं ऐसी प्लास्टिक, अभी हम बात कर लेंगे उस पर भी। इन्हें हम बोलते हैं थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल आर बैकेलाइट एंड मेलामाइन। बैकेलाइट और मेलामाइन दो एग्जाम्पल हैं इसके, दो टाइप्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं। देख लेंगे। बैकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स etc. तो देखिए आप, जो ये बैकेलाइट है वो बहुत ही बेकार पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, अगर कहीं जलेगा तो वो हीट को कंडक्ट नहीं करेगा, तो पूरा बोर्ड नहीं जलेगा। तो ज़्यादातर ये किस में इस्तेमाल होता है बच्चों, ये स्विचेस बनाने में इस्तेमाल होता है। जो स्विचेस अपने घर में है ना, बोर्ड में लगे हुए हैं, फ़ैन चलाने के लिए, है ना, आपका बल्ब जलाने के लिए, उन स्विचेस में इनका इस्तेमाल होता है। हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स etc. और कई सारे यूटेंसिल्स के हैंडल्स, जैसे कि आपने आप चाय का छोटा सा भगोना लेके आए तो उसमें हैंडल लगा हुआ है, तो उसमें भी बैकेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, क्योंकि वो पिघलता ही नहीं है ना, छोटी मोटी हीट से पिघलता नहीं है वो। मेलामाइन इज वर्सेटाइल मटेरियल
which resists fire and can tolerate heat better than other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenwares and fabrics which resist fire. अच्छा, मेलामाइन जो होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, वो बिल्कुल भी हीट को कंडक्ट नहीं करता, तो इसीलिए इनका इस्तेमाल फ्लोर टाइल्स में होता है। नीचे जो टाइल्स लगती हैं उनमें ये फैब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। किचन वेयर्स, काफ़ी किचन के सामानों में इसका यूज़ होता है जो ओवन वगैरह में यूज़ होते हैं। एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर, और काफ़ी सारे कपड़े भी इसकी हेल्प से बनाए जाते हैं जो कि फायर रेजिस्ट, जो आपने देखा है ना, जो फायर ब्रिगेड में लोग उतर के आते हैं एप्रन टाइप का पहन के आते हैं, वो क्या है, वो ऐसे ही कपड़े पहन के आते हैं जिससे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ थर्मो सेटिंग के ऊपर दिए हुए हैं इस तरीके के, और थर्मो प्लास्टिक के देखिए ये है आर्टिकल्स मेड बाय प्लास्टिक, ये इस तरीके के बॉक्स आपने देखे हैं, ये वायर्स है ना। प्लास्टिक आर द मटेरियल ऑफ चॉइस। देखिए प्लास्टिक एक मटेरियल ऑफ चॉइस क्यों बन गई? जब साइंटिस्ट ने इसे बनाया बच्चों, तब उन्होंने सोचा था हमने तो बहुत महान चीज़ बना दी है, लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहा है ना स्टूडेंट्स। तो एक चॉइस क्यों बनी, प्लास्टिक इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बनी, वो देखते हैं। टुडे वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड, plastic container seems most convenient. This is because of their lightweight, lower price, good strength and easy handling. Being lighter as compared to metal, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft too. The list is endless, and if we start counting articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. Now let us discuss the property of plastic. तो बोल रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में बच्चे वो गुणगान कर रहे हैं प्लास्टिक का। क्या कह रहे हैं कि जब भी हमें कुछ भी स्टोर करना है, नमक, मिर्च, धनिया, ठीक है, कोई भी चीज़, अचार, कुछ भी स्टोर करना है, तो हम प्लास्टिक, हमारे दिमाग में प्लास्टिक के बर्तनों का याद आ जाता है, प्लास्टिक के डब्बे ले आते हैं हम, है ना। इतना फेमस है क्यों? क्योंकि हल्का है, सस्ता है, 30-40 रुपये का एक बॉक्स आ जाता है ना, सस्ता है, अच्छी स्ट्रेंथ है, लंबा चलता है, ईजी हैंडलिंग है। आप जैसे भी गंदे गंदे हाथ लगाइए, बाद में उसे अच्छे से धो दीजिए, साफ़ हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कांच की तरह कि बहुत आराम से उतारना है और टूट ना जाए, है ना, वो तो चीज़ें हैं ही नहीं उसमें। तो प्लास्टिक इसीलिए फेमस हुआ, और प्लास्टिक का इतना यूज़ है कि उसका अगर गिनने बैठें तो एंडलेस है, ठीक है, हाथ थक जाएंगे आप। तो यही इस पैराग्राफ में बताया गया है। अब देखिए प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। पहली चीज़, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव है, कभी भी प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप कुछ भी रख दीजिए बॉक्स में, प्लास्टिक को कोई असर नहीं होने वाला, प्लास्टिक बिल्कुल काली पीली नहीं होती है। लेकिन अगर आप कोई नींबू का रस रख दीजिए अपने एल्यूमिनियम के बर्तनों में या किसी के बर्तनों में, तो आप देखेंगे उस पर दाग पड़ जाएगा, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा, है ना। तो प्लास्टिक किसी से रिएक्ट नहीं करती है। When you know that metal like iron get rusted when left exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air. They are not corroded easily. That is why they are used to store various kind of मटीरियल्स इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। तो आपने देखा होगा प्लास्टिक ना, जैसे आपने आयरन का गेट लगवाया ऊपर छत पे, थोड़े दिन बाद बारिश वारिश में आयरन के गेट पे अगर पेंट नहीं हुआ तो वो जंग लग जाती है, ख़राब हो जाता है, टूट जाता है आयरन का गेट। लेकिन प्लास्टिक का कुछ असर नहीं होने वाला। प्लास्टिक का अगर गेट होगा, फाइबर्स जो आजकल आते हैं अपने बाथरूम में लगते हैं, आजकल गेट उसी के लग रहे हैं, वो क्या है, उनको कोई असर नहीं होता। आप कुछ भी करिए, कुछ भी पानी डालिए, गंदा हो जाए तो साफ़ कर दीजिए ऊपर से, वो ख़राब नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज वो प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, प्लास्टिक इज़ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग। प्लास्टिक लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, ठीक है बच्चों। कैसे? प्लास्टिक इज़ लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट्स दैट वी यूज इन पास्ट. What is the material of bucket or mugs we are using today? What are the advantage of using a plastic container? Since plastic is very light, strong, durable and can be molded into different shapes and size, it is used for various purposes. Plastic are generally cheaper than metal. They are widely used in industries and household articles. Make a list of different चलिए, इस पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बोलिए कि दादाजी पहले जो बर्तन होते थे वो किससे बनते थे, तो आप सुनेंगे आयरन से, स्टील से,
है ना। पहले स्टील की बाल्टी ज़्यादा यूज़ होती थी, लोहे की बाल्टी ज़्यादा यूज़ होती थी, है ना स्टूडेंट्स। लेकिन आजकल प्लास्टिक ने उसको सबको पीछे कर दिया, क्योंकि स्टील और लोहे की बाल्टी आप खरीदने जाएंगे तो महंगी आएगी काफ़ी, ठीक है, भारी भी बहुत रहती है, आपने देखा होगा, तो वो बहुत ईजी हैंडल नहीं है। लेकिन प्लास्टिक की बकेट वो 50-100 रुपये की अच्छी आ जाती है और लंबी चलती है, हल्की भी होती है, तो इसीलिए हम वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक आजकल बहुत मेटल इंडस्ट्री में का जब पहले मेटल का ज़्यादा यूज़ होता था चीज़ों को, कंटेनर्स को बनाने के लिए, लेकिन आजकल हम प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट वी यूज़ इन डेली लाइफ। तो आप एक लिस्ट बना ही चुके हैं, पहले भी लिखा था ये कहीं। Plastic are poor conductor. You have learned about the plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electric wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made up of plastic. तो आपको पता है कि plastic are poor conductor of heat and electricity, ठीक है। इसीलिए प्लास्टिक के ही वायर्स बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के हैंडल्स बनाए जाते हैं, ड्राइवर्स बनाए जाते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं ना बच्चों, खोलने के लिए, किसी भी बोल्ट को खोलने के लिए होता है। As mentioned above, handles of frying pans are also made by plastic. तो आपने देखा होगा तवा और फ्राइंग पैन, जो भी आपके घर में बर्तन हैं जिसमें हैंडल्स लगे होते हैं, वो मैंने आपको बताया था प्लास्टिक में मेलामाइन और बैकेलाइट के यूज़ के होते हैं, तो वो भी प्लास्टिक ही है बच्चों, है ना। Did you know plastic find extended use in healthcare industry? Some of the example their use are package of tablets, threads used for stitching wounds, syringes, doctor gloves and number of medical instrument. अब देखिए, आपने सिर्फ ये देखा किचन में यूज़ हो रहा है, देखिए प्लास्टिक सब जगह यूज़ हो रहा है। आपको जब चोट लग जाती है तो जो डॉक्टर होता है वो जो टाँके लगाता है, आपने सुना होगा टाँके लगाना, वो जो टाँके लगाता है वो प्लास्टिक वायर से ही लगाता है, ओके स्टूडेंट्स। प्लस ग्लोव्स भी, उसकी सिरिंज भी जो होती है ना, सुई, वो भी प्लास्टिक टाइप की होती है ना, उसी की हेल्प से वो आपके टाँके लगा देता है, ठीक है। ग्लव्स भी उनके प्लास्टिक के ही होते हैं। तो आपने देखा है कि वहाँ पे भी मेडिकल इंडस्ट्री में भी प्लास्टिक का बहुत यूज़ है। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज़ यूज बाय माइक्रोवेव अवन फॉर कुकिंग फूड। इन माइक्रोवेव अवन द हीट कुक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल। तो आप देखिए माइक्रोवेव में भी मैंने पहले ही बता चुकी हूँ प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, उसके बर्तन यूज़ होते हैं। टेफ्लॉन इज़ अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक, इट इज़ यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑफ कुकवेयर। आपने देखा होगा जो कुकवेयर्स आजकल नॉन स्टिक वाले आ रहे हैं कि बोलते हैं कि उस पर बिना तेल के खाना बन जाता है ना, वो क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल भी वाटर और ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इस वजह से उस पर खाना चिपकता नहीं है, तो थोड़े ही तेल में पूरा खाना बन जाता है। तो ऐसे जो नॉन स्टिक पैन्स वगैरह, जो नॉन स्टिक बर्तन हैं, वो भी हमारे प्लास्टिक से ही बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक टेबल है, ये आके लास्ट में देखेंगे, पहले ये पेज कंप्लीट करेंगे। फायर प्रूफ प्लास्टिक, ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेस फायर ईजिली, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. मैंने आपको बताया है, जो आग बुझाने वाले लोग आते हैं वो खुद भी मेलामाइन के कपड़े, यानी प्लास्टिक के वो वाले मेलामाइन के कपड़े पहन के आते हैं, जिसकी वजह से आग नहीं लगती है। ओके स्टूडेंट्स, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है, फिर आप बोर हो जाते हैं। 18 सेकेंड का वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे थर्ड पार्ट, जिसमें हम पूरा क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर करेंगे और चैप्टर के बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को भेजिए जो आपके स्कूल में हैं, उनको सेंड करिए ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ जैसे आप समझ पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम थर्ड पार्ट में। बाय बाय।